वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये वो दो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका नाम अक्सर आपने न्यूज में सुना होगा या फिर अखबार में पढ़ा होगा। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस अक्सर किसी ना किसी देश को कर्जा देते या फिर किसी ना किसी देश को बेल आउट कराने के कारण चर्चा में रहते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स, फाइनेंस या फिर पॉलिसी जैसे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स कभी थे या फिर हैं, तो आपने इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पब्लिश किए गए कई सारे रिसर्च पेपर जरूर पढ़े होंगे। लेकिन ये दोनों आखिर हैं क्या, और सबसे बड़ी बात, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, जाने ये सब इस शॉर्ट वीडियो में। अगर आप भी इन दोनों के नाम को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप अकेले नहीं हैं। इकोनॉमिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है जॉन एम केन्स। ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर थे जिनकी इकोनॉमिक आइडियाज और इकोनॉमिक राइटिंग को जाना जाता है केन्जियन और न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स के नाम से। साथ ही साथ इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। मैं इनका मेंशन यहाँ इसलिए कर रहा क्योंकि ये महान इंसान इन दोनों इंस्टीट्यूशंस आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के फाउंडिंग फादर भी थे। यानी ये उन लोगों में से थे जिन्होंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की नींव रखी थी। लेकिन आयरनी की बात यह है कि ये खुद भी इन दोनों के नामों को लेकर कंफ्यूज थे, जिसको इन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया। इनका मानना था कि फंड को बैंक होना चाहिए था और बैंक को फंड। तो अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं तो ऐसी शर्म की कोई बात नहीं है, आप भी जॉन मेनर्ड केन्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि नाम से ही लगता है, ये दो इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे से काफी कनेक्टेड हैं, मतलब लिटरली। यहाँ तक कि दोनों के हेडक्वार्टर्स के बीच बस एक रोड भर का फासला है, जो कि लोकेटेड है यूएस के वॉशिंगटन डीसी में। इन दोनों की शुरुआत होती है जुलाई सन 1944 में इस छोटे से होटल में, जिसका नाम है माउंट वॉशिंगटन होटल, जो कि लोकेटेड है यूएस के ब्रिटेन वुड, न्यू हैम्पशायर स्टेट में। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है और इसी बीच 44 अलाइड नेशंस के 730 डेलीगेट्स मिलते हैं ब्रिटेन वुड एरिया में लोकेटेड इस माउंट वॉशिंगटन होटल में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के लिए। अलाइड नेशंस यानी अलग अलग कंट्रीज का वो ग्रुप जो वर्ल्ड वॉर 2 में नाज़ी जर्मनी, इंपीरियल जापान और किंगडम ऑफ इटली जैसे देशों के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। इन देशों को कलेक्टिवली जाना जाता है एक्सिस पावर के नाम से। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार करना, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी एक स्मूथ तरीके से काम कर सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक दुनिया भर के ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत थे कि हमारा मौजूदा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम फेल हो चुका है। दुनिया ने 1929-39 की महामंदी यानी द ग्रेट डिप्रेशन देखी। अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज और अनस्टेबल करेंसीज के साथ साथ दुनिया ने लगभग वो हर चीज देख लिया था जो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। ब्रिटेन वुड्स की इस 3 वीक लंबी हीटेड नेगोशिएशंस और फाइनली उन 44 देशों की आम सहमति के बाद क्रिएशन होता है आईएमएफ का, और साथ ही साथ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का, जिसे जल्द ही जाना जाता है वर्ल्ड बैंक के नाम से। इस नेगोशिएशन के इतना लंबा चलने के पीछे का मेन कारण होते हैं ये भाई साहब मिस्टर जॉन केन्स, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यूनाइटेड किंगडम का, और ये भाई साहब जिनका नाम है हैरी डेक्स्टर व्हाइट, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जो कि ऑब्वियसली दोनों अपने अपने देशों के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग रोल भी दिया जाता है। आईएमएफ का मेनली काम यह होता है कि वो दुनिया भर के फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की देखरेख करे, जो कि जुड़ा होता है अमेरिकन करेंसी यानी अमेरिकन यूएस डॉलर से, जो कि पेग्ड होता है गोल्ड से। ऐसा करने के पीछे मेन लॉजिक ये था कि एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेंगे, जिससे ग्लोबल ट्रेड स्मूथ तरीके से चल सकेगा। आईएमएफ को एक और काम दिया जाता है कि ये उन देशों को जो अपने ऊपर लिए कर्जे को पे करने में स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें शॉर्ट टर्म लोन दे, स्पेशली एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक का मेन पर्पस ये होता है कि ये उन देशों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे जिन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने आप को रीबिल्ड करने की जरूरत है, खासकर यूरोप के वो देश जो वर्ल्ड वॉर 2 में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और जिनकी इस युद्ध की वजह से कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। इस पूरे मॉनेटरी सिस्टम को ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी नींव रखी गई थी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसकी मैंने बात की थी वीडियो के शुरुआत में। आज के समय में ब्रिटेन वुड्स के दिनों से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों के रोल्स में ग्लोबल लेवल पर काफी बदलाव आया है। 1971 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन यूएस डॉलर्स को गोल्ड से अनपेक करते हैं, जिसके साथ ही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी थी
IMF की। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि प्रेसिडेंट निक्सन ऐसा करते हैं अगला इलेक्शन जीतने के लिए, जो कि वो जीतते भी हैं। और उसके बाद से आज तक IMF ने और बड़ा रोल निभाया है दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने में। IMF ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबल रखने में मदद करने के साथ साथ मेंबर देशों के इकोनॉमिक पॉलिसीज पर भी नजर बनाए रखता है। वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड बैंक का मेन फोकस होता है ग्लोबल डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन पे। ये दुनिया भर के गरीब देशों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फंडिंग और रिसोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे ओवरऑल लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो सके। आज 2023 में IMF में 190 मेंबर कंट्रीज हैं, वहीं वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर कंट्रीज हैं। एक देश जो वर्ल्ड बैंक मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी IMF का मेंबर है, वो है फ्रांस और स्पेन के बीच करीब 80,000 आबादी वाला देश अंडोरा, जो कि अक्टूबर 2020 में IMF का 190वां 190th मेंबर देश बना। IMF को फंडिंग मिलती है कोटा के जरिए, जिसको आप एक सब्सक्रिप्शन फी मान सकते हैं, जो कि IMF को देती है मेंबर कंट्रीज। सेकंड और थर्ड तरीका जिससे IMF को पैसा आता है वो है मल्टीलैटरल और बायलैटरल बोरोइंग एग्रीमेंट्स। IMF के बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है US, जापान, चाइना और जर्मनी जैसी कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक को भी शुरुआती दौर में फंड किया था अमीर मेंबर देशों के द्वारा, लेकिन रिसेंटली वर्ल्ड बैंक फंड रेज करता है कैपिटल मार्केट से, इन्वेस्टमेंट में अर्निंग से, बॉन्ड इश्यू करके और गरीब देशों को कम इंटरेस्ट पे लोन देकर। वर्ल्ड बैंक अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है कंट्री के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे स्कूल, रोड्स या हॉस्पिटल बनवाने के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए, या फिर किसी और प्रोजेक्ट के लिए जो उस देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। आज के टाइम में IMF से सबसे ज्यादा लोन लेने वाली कंट्रीज में से हैं अर्जेंटीना, यूक्रेन, पाकिस्तान, इक्वाडोर और इजिप्ट जैसी कंट्रीज। वहीं वर्ल्ड बैंक आज के समय में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स फंड कर रहा है अफ्रीकन और ईस्ट एशियन कंट्रीज में। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में एक चीज जो बहुत कॉमन है वो है इनके अपोनेंट या फिर इनके क्रिटिक्स, जिनका मानना है कि ये मेन प्रॉब्लम को इफेक्टिवली एड्रेस नहीं करते। जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने IMF को क्रिटिसाइज किया है जब IMF ने ग्रीस को बेल आउट कराया था, जो अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा करने में फेल रहा था। ह्यूमन राइट्स ग्रुप के लोगों ने वर्ल्ड बैंक को क्रिटिसाइज किया है यूथोपिया और म्यांमार जैसे कंट्रीज में इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट को इग्नोर करने के लिए। लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों को कहना है कि नहीं, हमारा काम ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है और कोशिश करना है कि बाकी देश जो गरीब हैं या फिर जहां डेवलपमेंट की कमी है उनको जितनी हो सके उतनी हेल्प किया जा सके, ताकि वहां का भी लिविंग स्टैंडर्ड बाकी डेवलप्ड देशों जैसा हो सके। आपका क्या मानना है और आप किस साइड हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर आप वो बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर।